अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम अपने नाजरीन की खिदमत में मैं सलाम बजा लाता हूँ और अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा और अल्लाह ताला आपको और आपके अहले ख़ानदान को अपने हिफाजत में रखें। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं हमेशा अपने देखने वाले अपने भाइयों दोस्तों के साथ रहती हैं। नाजरीन, बात यह है कि मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त, मेरे बड़े प्यारे छोटे भाइयों की तरह सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है। टीपू इनका नाम है और बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं सियालकोट की। ये मुझे अरसा कोई 24 से 25 साल से मेरा इनका ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ बड़ा हसास भी था। बड़े बड़े ज़िंदगी में मामला आए हैं, लेकिन मैंने कभी इनका और इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। ज़ाहिर है, आपको पता है कि जब दुश्मनी या इस तरह के मामला हों तो लोगों से ताल्लुक़ रखना और अपना, सियालकोट तो वैसे भी मेरा आबाई गाँव है और मेरा दाद का सारा पीछे से हम सियालकोट से बिलोंग करते हैं। इस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी इनके साथ है और बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जो है ना, वो अल्लाह का शुक्र है भाइयों से भी ज़्यादा है। आज सुबह ये मेरे पास आए हैं। मेरा एक बड़ा प्यारा बेटा उज़ैफ़ा इनका बेटा है, मेरा वो भतीजा है। वो आपको फेसबुक पे तमाम लोग उसको जानते हैं। सबसे ज़्यादा पोस्टें चौधरी साजिद भाई समनाबाद वाले और मेरी तस्वीरें, वो हमारा भतीजा सबसे ज़्यादा वायरल करता है। वो इनका बेटा है और मेरे से वो इतनी मोहब्बत करता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज टीपू भाई ने मुझे कहा कि शाहिद भाई, मुझे जो है ना बड़ा मैं इंजॉय करता हूँ जब मैंने आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज देखा। मैंने इनको कहा मुझे तो बाज़ाहिर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, मेरी लाइफ तो उसी तरह चल रही है। तो इन्होंने मुझे ये कहा है कि शाहिद भाई, अगर कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिले ना, तो आप जिस तरह फेसबुक पे या पेज पे या अपने चैनल पे लोगों को ये कहते हैं कि मुझे जिस तरह के मर्ज़ी सवालात करें, मैं आपको इनके जवाबात दूँगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि कभी मैं आपसे सवालात करूं और आपके माजी, मुस्तकबिल और हाल के बारे में जानना चाहूं, तो फिर आपका जवाब क्या होगा। मैंने विद इन नो टाइम इनको कहा है कि आप बिल्कुल मेरे भाई हैं और आपका मेरा इतना प्यारा ताल्लुक़ है। मैं आपको भरपूर तरीके से मौका देता हूं कि आप मुझे कुरेदें और मुझे तलख़ सवालात करें आप, मैं आपको हर तरह के सवाल का जवाब दूँगा। तो हम बाकायदा तौर पर अपनी बात और ये इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। आज मेरा एहतसाब होने जा रहा है। मेरे भाई सवालात का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि ये बिज़नेसमैन है, बड़े वेल सेटल्ड हैं और इन सारी बातों के अलावा अगर भाई बन के तो ये मुझे अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं या मुझे अगर ये मेरे ऊपर तनकीद करनी चाहते हैं और मेरी सलाहियतों को चेक करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ मैं आपको सामने रखता हूँ। सवालात का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। जी टीपू भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम टीपू है और शाहिद चौधरी जो कि मेरे भाइयों जैसे हैं, पिछले 25-30 साल से हमारा बहुत करीबी तल्लक है। एक वो सियालकोट होने की वजह से और दूसरा वैसे भी इनके साथ बहुत मोहब्बत है और ये बड़े प्यार करने वाली शख्सियत हैं। मैं जब शाहिद भाई के पिछले को 2-3 साल से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ यूट्यूब के ना, और ये चैनल्स और लाइव प्रोग्राम इनके देख रहा था, तो मेरे ज़हन में बड़े सवालात थे, बड़ी चीज़ें आती थी। क्योंकि मैं जो शाहिद चौधरी को जानता था या उनसे मिलता था या उनके साथ मेरा एक प्यार, मोहब्बत और बरादराना तल्लक था, उससे बिल्कुल ये बरक्स पर्सनैलिटी नज़र आती थी मुझे। तो यकीन करें कि मैंने ये सवालात लिख के लाया हुआ था कि ये मैं पर्सनली पूछूंगा। इनकी मेहरबानी है, इन्होंने कहा यार नहीं, हम सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं ताकि लोगों को भी पता चले मेरे बारे में, आप सख्त से सख्त सवाल पूछें। और मैं पूछ रहा था इनसे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सबके सामने पूछें ताकि मेरी भी सलाह हो सके, मुझे भी पता हो मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो शाहिद भाई, मैंने ये सवाल पूछने हैं आपसे, आपने ना माइंड करना है, ना बुरा मनाना है, बल्कि आपने खुद कहा है मुझे कभी पूछें। तो यकीन करें, ये मैं लिख के लाया था, सियालकोट से लिख के लाया था, क्योंकि मेरे ये ग्रुप है हमारे दोस्तों का, बेशुमार दोस्त हैं जो उनका चैनल, इनकी वीडियोस इतने शौक़ से देखते हैं। जिस दिन वीडियो नहीं आती ना, पिछले दिन 3 दिन का गैप था वीडियो का, तो लोग मुझे कॉलें करते थे, पूछते थे यार आपके भाई, आपके दोस्त शाहिद चौधरी की नई वीडियो नहीं चढ़ाई या हमें नहीं मिली, प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें, हमें बताएं। तो अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि शाहिद चौधरी को खरीदा भी जाए, इसे देखा भी जाए, ये किधर खड़ा है। तो शाहिद भाई, सवालात का सिलसिला मैं आपसे शुरू करूंगा। बिल्कुल स्टार्ट करें, बिल्कुल। तो माइंड नहीं करना, कोई भी सवाल में थोड़े सख्त होंगे यार। आप देखें कि मैं एडिटिंग भी नहीं इस प्रोग्राम में होगी, हमने जो भी करना है एज इट इज जाएगा। करें आप, बिल्कुल करें। शाहिद भाई, आप सबसे पहले ये बताएं कि ज़िंदगी में आपने बहुत ऊंच नीच देखी हैं, बड़ी चीज़ें देखी हैं, बड़ा कुछ आपके लाइफ में आया। ये यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया है, इसके बनाने का क्या मकसद है?
इसका वजह, इसकी जो मेन वजह है ना, बेसिक जो मैंने जिस वजह से ये स्टार्ट किया है, आपको पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, हर इंसान को किसी मकसद के लिए दुनिया पे भेजती है। और जब इंसान को अपना मकसद समझ आ जाता है ना, तो मेरा ख्याल है वो अपनी बख्शिश की तरफ जो है ना वो चल पड़ता है। मुझे ये ना तो कोई शौक़ था और ना ही मेरे पास टाइम है। मेरी अपनी कारोबारी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि मेरे लिए टाइम निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब अल्लाह ताला इंसान को कोई सलाहियत देता है और अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे को उस चीज़ का पता लग जाए और उसका एहसास हो जाए कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने एक गॉड गिफ्टेड चीज़ डाली है, तो उसको उस चीज़ को बरवेकार लाना चाहिए। अगर वो लोगों की इस्लाह के लिए है तब भी, अगर आपकी माशरती तरक्की के लिए तब भी लोगों के सामने सारा किरदार आना चाहिए। मैं अपने आप को, जो मेरी ज़िंदगी के माजी के जो हालात थे, उनमें बड़े बड़े ऐसे वाक़यात हैं कि मेरे साथ कहानियाँ मंसूब कर दी हैं, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमात दिए गए हैं, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे मामलात किए गए हैं कि कुछ तबका मुझे नेगेटिव सेंस में लेता था। मैं अपने जानने वाले और जहाँ तक लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं उन लोगों तक अपना मैसेज जो है ना एक पॉजिटिव रंग में दे के ख़ुद को एक मस्बत किरदार का इंसान साबित करना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को ये बात समझ आ गई है कि मैं एक मस्बत एंगल रखने वाला और मस्बत सोच रखने वाला इंसान हूँ। और अल्लाह ताला अगर मेरी इस नीयत को, ये तो मेरा अल्लाह जानता है कि मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ, ना मुझे कोई पैसे की प्रॉब्लम है, ना ही खुदा न खास्ता मुझे कोई ऐसे मेरे मामला है कि मैंने सोशल मीडिया पे आके बड़ा पॉपुलर हो गया, मैंने क्या 30 मार्खा बन जाना है। मैं सिर्फ अपने माजी के जो दाग मेरे ऊपर लोगों ने लगाए थे, मैं उनको साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आखिरत में जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह ताला, मेरे परवरदिगार आलम मेरी नीयत को कबूल करते हुए मेरी मगफरत का ज़रिया बना दें। अच्छा शाहिद भाई, आपके ये प्रोग्राम से ज़्यादातर तासर ये जाता है कि आप जो बात करते हैं मुस्बत पॉजिटिव सोच रखते हैं और लोगों को और नौजवानों को पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। लेकिन बहुत टाइम यार मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप अपनी बड़ाई और अपनी तारीफ और यहाँ अपने आप को बहुत बड़ा को डॉन पेश करने की कोशिश करते हैं, ये बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा को डॉन हूँ। तो ये बस समझ में नहीं आती। बहुत टाइम मैं सोचता हूँ तो मैं बताता हूँ, होता है, बिल्कुल होता है। मुझे भी कई दफ़ा ये होता है कि जब मैं थोड़ा सा हाइपर होने लगता हूँ ना, तो मैं अपने आप को, आई कंट्रोल माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और मैं कर भी लेता हूँ। होता ही है नाज़रीन कि जब मैं स्टोरी सुना रहा होता हूँ ना, तो मैं आपको पता नहीं क्या किस एंगल से आप देखते हैं, मैं स्टोरी के अंदर ना उसके अंदर घुस चुका होता हूँ। उन किरदारों के साथ मैं हम कलाम होता हूँ। उन किरदारों को मैं अपनी आंखों के सामने रख कर जब मैं बयान करता हूँ ना, तो मुझे नहीं, उस वक्त ये मुझे एहसास नहीं होता कि मेरा एंगल क्या है या मेरे फेस एक्सप्रेशन या मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। ये देखने वाले का तासुर जो है वो मनफी है, पॉजिटिव है, मुझे इन चीज़ों का ना उस वक्त एहसास होता है। लेकिन मैं रियलिटी ग्राउंड पे आके ना, और ग्राउंड रियलिटी को आपको आगे रखने के लिए जो है ना, मैं बिल्कुल जो मेरे दिल में बात होती है और जो मेरे एक्सप्रेशन होते हैं मैं पब्लिक के सामने रख देता हूँ। लेकिन अगर इसमें कोई बंदा ये समझता है या किसी को ये तासुर जाता है कि शायद मैं बहुत बड़ा डॉन बनना चाहता हूँ, तो डॉनों से तो मैं नफरत करता हूँ। इन डॉनों के अगर मैं स्टोरियाँ लोगों से क्यों शेयर करता हूँ कि ये जो डॉन होते हैं ना, इनका आप जब एंड, इनका जब डन होता है ना, तो वो सीन जो है मैं लोगों को बताता हूँ। ये डॉन तो मकाम इबरत है। ये डॉन अपने आप को तशहीर करना या डॉन साबित करना, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है सोशल मीडिया पे आगे लोगों का या यूथ का इतने कान खाने की। अगर मैंने डॉन ही बनना है तो वो तासुर जो है ना कुछ तबका लेता है, मुझे लोग नीचे लिखते हैं। लेकिन बाज़ वक़्त पता है क्या होता है, मैंने बताया कि फेमस लोगों को ना अक्सर लोग जो यूट्यूब पे प्रोग्राम्स बनाते हैं वो ऊपर लिख देते हैं कि डॉन सबसे बड़ा। अब उर्दू पॉइंट पे मेरा प्रोग्राम हुआ, उन्होंने लिख दिया है पंजाब का सबसे बड़ा डॉन। हालांकि मैं दूर दूर तक, तो क्या मैं मीलों कोसों दूर तक डॉन नहीं हूँ। ये बात तो गलत है। डॉन जो होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी डॉनर जैसी होती है। तो मेरा रवैया जो है ना, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं हूँ। और लोगों को जो तासुर जाता है, अब इसके बारे में मेरे पास तो कोई ऐसा जवाब नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ। सही बात शायद भाई, मैं तो जिसे आपको जानता हूँ, आप बड़े सादा लोग से, सादा से, और हाथ में पिस्तौल पकड़ा होना, और ज़्यादातर निकर पहनता था, और ज़्यादा निकर और टी शर्ट, और पूरा साल आप ऐसे गुजार देते थे। मैं बड़ा परेशान नहीं बल्कि खुशी हो रही थी कि आपकी पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ यार, ड्रेसिंग आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग समझते हैं ना कि यार आपके कपड़े पहनने का, कोई एंकर इस तरह कपड़े नहीं पहनता। मोमन लोग पैंट कोट और या टाई लगा के आ जाते हैं ना एंकर हजरात। आप उसके मुताबिक, प्रोग्राम के मुताबिक जैसे ना वो एक मैच करते हैं, भाई टी शर्ट है, बटन है, खुले हुए हैं, आपने ये चेन पहनी है, आपने बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करना है। यार ये आउटस्टैंडिंग है। ये कहाँ से सीखी है आपने चीज़ें और कैसे आपको आई हैं यार? ये पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ टीपू भाई, आप तो बड़ा मज़ेदार ये सवाल किया है। इसकी वजह यह है कि एक सांप था ना, उसने किसी बड़े दीदा अवर जो शख्स था ना, जो बड़ा ज़माना शनास था, उससे ये पूछा कि यार लोगों के सामने जब मैं आता हूँ लोग मुझे मारते हैं,
उसने उस सांप को ये कहा कि भाई तुम डसना छोड़ दो। सांप जो उसने डसना छोड़ दिया, अब लोगों ने और बच्चों ने उसको लाठियों के साथ, उस डंडों के साथ उसके ऊपर हमला कर देना, उसकी 2-4 हड्डियाँ तोड़ देनी। फिर वो दोबारा उस समझदार और सियाने के पास गया है और उसको जा कहता है कि भाई तुमने कहा था कि तुम डंगना छोड़ दो, तो मैंने तो डांगी बिल्कुल मारना छोड़ दिया है, लोगों ने मेरा हाल क्या कर दिया है। उसने आगे से ये जवाब दिया था कि मैंने तुम्हें डंग के बारे में कहा था, शूशा तो रखो। ये जो है ना, मेरी चूँकि दुश्मनी है और मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ये सारा वो 12 दफ़ा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बेशक मुझे रनिंग भी स्टार्ट हुई है, यूट्यूब मुझे सपोर्ट भी कर रहा है, इसके बावजूद मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। क्योंकि यूट्यूबर जो है ना, ये लफ्ज़ लेने से ना बंदे के ज़हन में कॉन्सेप्ट कुछ और आ जाता है कि बंदा कोई इलीगल इसका कोई कारोबार होगा, उसको डिफेंड करने के लिए यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर अपना प्रोग्राम करता है। लेकिन मैंने जो है ना अपने जो लिबास है ना, मैं रूटीन में पहनना होता है। ये आपको पता है कि मैंने कुछ स्पेशल तो ऐसा कुछ किया नहीं होता कि ये येलो शर्ट है इसके नीचे ब्लैक पहन रहा हूँ। मेरा घर में भी यही स्टाइल है, मेरा कोर्स में भी यही स्टाइल है, मुझे किसी पुलिस अफसर ने बुलाया मैं ऐसे गया हूँ, तो मुझे तो इसमें कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आती। बस ये ज़रूर है कि मैंने निकर बिल्कुल पहननी बंद कर दी है। पहले मैं आपको पता है कि जो निकरें मैं पहनता था ना, नाजरीन आप यकीन करें उन निकरों की लोग कॉपी करवाते थे कि इस तरह के डिसेंट किस्म के ना वो 6 पॉकेट में लूज वो पहनता था। बस मेरा एक स्टाइल था। और नीचे मैं बाटा की जो है ना वो रफ चप्पल वाइट कलर की, वो मैं हर तीसरे चौथे दिन नई मंगवा के पहनता था। वो सफ़ेद हो तो बड़ी खूबसूरत कैंची चप्पल लगती है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो मैं किसी को दिखा कहूँ मैंने बड़ी पोशाक बड़ी अजरक पहनी है। ये तो काम सा ड्रेस होता था, कोई इतना महंगा भी नहीं होता था। तो अभी जो है ना ये चेंज बिल्कुल मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, लेकिन अगर व्यूवर्स को या लोगों को महसूस होता है तो इसके बारे में मैं तो कोई राय नहीं कायम कर सकता। लेकिन शायद भाई चेंज तो अच्छा ना आया अगर आप में, तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे। अब वो तो मैं टीपू भाई आपको 12 दफ़ा ये बता चुका हूँ कि ज़िंदगी में चेंज ज़रूर आया है। और मुझे ये अपना मस्बत रवैया जिस तरह आप लोगों ने सपोर्ट किया है, बिलीव करें अब तो मेरा दिल झूठ, पहले मैं थोड़ा बहुत बोल लेता था, अभी वो झूठ बोलने को भी दिल नहीं करता। इसकी वजह क्या, व्यूवर्स ने मुझे सच्चा 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 कह के मेरे ऊपर स्टैंप लगा दी। और मैं अब दोबारा कभी भी वो काम नहीं करूँगा कि आप लोगों की दिल आज़ारी हो। अच्छा शाहिद भाई, ये जो यूट्यूब से आपको अर्न हो रही है, मेरा ख्याल है सच आपको तो ज़रूरत नहीं अर्निंग की ना, ज़ाहिर बात आप एक बिजनेसमैन भी हैं और इसके अलावा इससे कई ज़्यादा पैसे आप अपने डेरे पे, अपने ये डेरा क्या नहीं अपने ऑफिस में बैठ के लोगों पे खर्चते हैं। जैसे कि हमने 1-2 दिन में देखा मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं आपके पास, बेशुमार पैसे खर्चते हैं। इस यूट्यूब की अर्निंग को आप क्या किधर इस्तेमाल करेंगे? पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, ये सोशल मीडिया पे जो है ना, मैं लोगों को कहानियाँ बता रहा हूँ। लोगों के जो है ना, जो जरैम पेशा अफराद थे जिन्होंने अपने शहरों में और अपने इलाकों के अंदर जो है ना खौफ और दहशत की जो है ना ये अलामत लोग बने हुए थे। मैंने ये सिलसिला स्टार्ट किया है, लोगों ने इसको ऑब्लाइज किया है, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। लोगों ने मेरे साथ जिस तरह कन्वर्सेशन की, लोगों ने जिस तरह मेरे साथ रब्ता किया, वॉइस मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, हर तरह से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके मुझे ऑब्लाइज किया है। मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैंने काश ये काम या ये जो मेरे पास प्लेटफॉर्म है इसको मैंने 10 साल पहले या 15 साल पहले अपनी ज़िंदगी में अगर स्टार्ट किया होता ना, तो मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल जो है ना मेरा होना था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं ये बात जो है ना गारंटी के साथ अपने तमाम देखने वालों को कह सकता हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो चैनल है, 24 घंटे की मेरी रेटिंग तमाम चैनल से ज़्यादा है। आप में से कोई देखने वाला मेरा जो दोस्त है, भाई है, वो चेक कर सकता है कि ये गलत बात नहीं है। लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि मैं सच्ची बात करता हूँ, सच्ची स्टोरियाँ सुनाता हूँ। लोगों ने पहले बाज़ारों में मंजन बिकता देखा है, लेकिन अब लोगों को रियलिटी ग्राउंड्स का और इन अफराद जो को दुनिया छोड़ के कबल इस वक्त उनकी हकीकत और उनकी कहानियों को मैं बता रहा हूँ। शायद भाई नहीं, इसमें नो डाउट कि आपका चैनल जो ना टॉप 5 चैनल है, जो टॉप 10 अभी कहना चाहिए जी जी, उनमें से एक है। यानी कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं ना टॉप मोस्ट पॉपुलर चैनल, तो उसमें एक चैनल आपका भी शामिल है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा शायद भाई एक सवाल हो रहा है, ये ज़ाती सा कह रहे हैं, अब देखें असला लाइसेंस मंसूर हो रहे हैं ना जी जी, ठीक है ना, आपके पास मैं पूछना चाहता हूँ कितने हथियार हैं और किस किस बोर्ड के हैं और कितने लाइसेंस हैं, इसकी तफसील मुझे बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो लॉ है ना कि किसी बंदे के वेपन्स को कैंसिल कर दें, ये इख्तियार जो है ना सिर्फ उन्हीं लोगों पे फाल करता है और ये उन्हीं लोगों पे कानून लागू होता है जो 4th शेड्यूल के लोग हों, जिनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट के जो है ना मुकदमात हों और उनमें वो सज़ा याफ्ता हों
और वो मुल्क लेवल तक जो है ना वो दहशतगर्दी होनी चाहिए। 4th शेड्यूल में जो लोग शामिल होते हैं, जिनको दूसरे इलाकों में जाने से पहले मुतलका थाने में हाज़िरी लगवानी पड़ती है और ये सारे मामला देखने पड़ते हैं, तो उसमें 4th शेड्यूल के अलावा कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी कानून में लचक नहीं है कि पुलिस अपने तौर पे किसी भी बंदे के लाइसेंस, शर्त यह है कि वो लाइसेंस जेन्युइन हो, उनके अंदराज जेन्युइन हो, उनके ऊपर वेपन रसीदों पे चढ़े हों, वेपनों के जो नंबर हैं वो दोबारा से प्रिंट करके ना लगाए हों, यानी कोई भी ऐसे शकूक व शुबहात ना हो जिनकी वजह से कैंसिलेशन की वो जो है बेस बने, तो इसके अलावा कैंसिल नहीं किए जा सकते। दूसरी बात, आपने ये सवाल किया है कि मेरे पास कितने असला लाइसेंस मौजूद हैं, उसका जवाब ये, मेरे पास टोटल मेरे 13 लाइसेंस जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल 1 नंबर बने हुए, उनके ऊपर पिस्टल भी 1 नंबर चढ़े हुए हैं, ओरिएंट ट्रेडेड से ज़्यादा वेपन मैंने ख़रीदे हुए हैं, उनमें मुझे पिस्टल पसंद है, मैंने ज़्यादातर पिस्टल रखे हुए हैं क्योंकि गाड़ी में कैरी करना भी आसान है, और पिस्टल अगर पुलिस वाले नाके पे पकड़ भी लें, आपके पास लाइसेंस मौजूद हो तो इतना तंगी का भी सामना नहीं करना पड़ता बनिस्बत राइफल के या क्लाशनकोफ के या और किसी बड़े बोर के। उसमें मेरे पास जो है ना एक 45 बोर का ग्लॉक है, 2 मेरे पास जो हैं डाइवो के 9mm के पिस्टल हैं, 3 मेरे पास सिग के हैं, 2 मेरे पास 357 के रिवॉल्वर हैं, इसके अलावा मेरे पास स्टील का एक और पिस्टल है, वो टॉरस का बड़े वाला जो है ना ब्रीटा शेप में है, वो मेरे पास एक पिस्टल है, एक ब्लैक बॉडी में, एक वाइट बॉडी में, और तीसरा ब्लैक एंड वाइट बॉडी में। उसकी मैंने बॉडी चेंज की है ना, वो पर्सन का जहाँ जिन पुर्जों पे नाम नहीं लिखा तो मैंने चेंज किया मैं। अभी इसके अलावा जो है ना मेरे पास एक शी है 30 बोर की, उसके अलावा मेरे पास स्कॉर्पियन है, मेरे पास ना वो 32, वो छोटी गोली इसके अंदर पड़ती है 32 बोर की ना, मेरे पास स्कॉर्पियन है। उसके अलावा ये सारे लाइसेंस हैं जो मेरे ज़हन में है, मैंने आपको बता दिया, मेरे पास मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी भी लाइसेंस को अल्हम्दुलिल्लाह ये कह के मैं आपको बताता हूँ कोई भी कैंसिल नहीं करवा सकता, क्योंकि बिल्कुल उनके अंदराज उनके रजिस्टर्ड हुए हैं, और ये कंप्यूटराइज लाइसेंस हैं, वो पहले पुराने जमा करवाए, फिर ये किसी हुकूमत के कहने पे नहीं हो सकता कि आपने 20-25 साल से, मैंने 30 साल से 25-25 साल से उन लाइसेंसों की मैंने जो हैं फ़ीसें जमा करवाई हुई हैं, 5,000 रुपये यानी 3-3 साल की फ़ीसें मैंने एडवांस जमा करवाई हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि हुकूमत जिसका लाइसेंस चाहे कैंसिल करवा दे, तो इस तरह तो लाइसेंस ही कोई नहीं बनवाएगा। ये सिर्फ 4th शेड्यूल के लोगों पे लागू है कानून, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4th शेड्यूल में आता ही नहीं। अच्छा शाहिद भाई, एक बड़ा अहम सवाल है जी कि स्टोरी टेलिंग जो है ना, यह कहानी बयान करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। जी इसमें मैंने देखा है कि बहुत ही बड़े बड़े मंजे हुए जो लोग हैं ना, इसमें मैं कुछ लोगों को शायद नाम भी ले लूँ, डॉक्टर जब्बार साहब हैं, डॉक्टर राइद साहब हैं, या कासिम अली शाह साहब हैं, जब ये स्टोरी टेलिंग करते हैं तो इन्होंने बाकायदा इसकी तरबियत हासिल की है कि यानी डायलॉग को जोड़ना, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट जो होते हैं, आपके पास ना कुछ स्क्रिप्ट होता है, फिर डायलॉग को आप जोड़ते हैं, फिर कहानी को आप जोड़ना, फिर उसको आगे से तरतीब में लाना, और ये यार एक बहुत बड़ा फ़न है। ये कहाँ से सीखा है? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि आपने मैट्रिक भी किया हो। मैट्रिक तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, आपको बड़ा बेहतर पता है। मसला पता है क्या है, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात होती है आप किरदार को अपने आमने सामने लें। दूसरी बात ये, मेरा चूँकि मामला लाइफ के इसी तरह रहे हैं मैं जो कानूनी जो लैंग्वेज होती है, मिसाल के तौर पे अगर कोई मैं ऐसी स्टोरी है, सबसे पहले तो ये होता है कि मैं स्टोरी को 70% जो है ना ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बल्कि कई ऐसी स्टोरीज़ में हैं जिनको मैं 50% से ऊपर जानता हूँ, शायद वो 70% ना हो। लेकिन जब मैं स्टोरी या किरदार को जानता हूँ ना, तो उसकी जब मैं वेरिफिकेशन के लिए या उसकी रिपोर्ट या उसको बयान करने से पहले लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, तो एक तो वो प्रिविजन हो जाती है, मेरे माइंड में बैठ जाती है, क्योंकि लाइफ ही कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, मुकदमातबाजी में, सियासी मुकदमात या मुखालफत में जो मुकदमात दर्ज होते रहे, तो ये जो लफ्ज़ कानून के इस्तेमाल होते हैं ना, ये मेरी रूटीन में इस्तेमाल होते थे। उन चीज़ों का मैंने एज लिया। और दूसरा ये कि मेरे जहन में एक बात है, कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं। ये बात याद रखिएगा। शाहिद भैया आपका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा है, मैंने देखा यार आपकी ना बहुत बहुत पुरानी बातें हैं जो बास टाइम जब आप सुना रहे होते हैं ना मैं, तो मुझे भी याद आता है कि हाँ ये वाक़या हुआ था, वैसे नहीं ज़हन में होता ना, ब्लैंक चल रहा होता ना माइंड। आप क्या यार इस चीज़ खाते हैं कि आपका हाफ़ज़ा इतना अच्छा है कि आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो स्टोरी उस तरह, बल्कि अगर उसमें कुछ सुई भी चुभी है ना, तो सुई का जिक्र भी आप उसी टाइम पे करते हैं जिस टाइम वो चुभी थी। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं सुबह जब उठता हूँ ना, रोज़ाना रूटीन में मैं 5 से 10 बादाम खाता हूँ, और ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। आप इसको यूँ समझ लें कि 15 से 20 साल मुझे हो गए, 18 से 20 साल, शायद ही कभी कोई नागा हो। दूसरा ये होता है कि मैं जो है ना बादाम रोगन, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ।
अपने सर पे भी लगाता हूँ, थोड़ा थोड़ा कानों में भी हल्का हल्का वो इसके साथ कॉटन बड के साथ लगा करता हूँ। और मैं बादाम रोगन जो है ना सब्जियों में और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता रहता हूँ। तीसरी वजह यह है कि मैं अपने जो लाइफ के वाक़यात है ना, एक चीज़ आपको मैं आज एडिशन करता हूँ आपकी लाइफ में और ज़िंदगी में आपको काम आएगी। इंसान की बॉडी के ना नाखून से लेके पाँव के नाखून तक, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज़ की एक्सरसाइज है। अभी आप देखें दिमाग की एक्सरसाइज क्या है, आप अपनी मेमोरी को रिपीट करें। जब आप 5 साल 25 साल 30 साल पुरानी बात करते हैं ना, तो आपके दिमाग ने उस तस्वीर को, जब आप बात करते हैं साथ तस्वीरें चलती हैं ना, आपके दिमाग ने उस सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए जो आपकी याददाश्त रिपीट कर रही है, वो जो 30 साल का सफ़र है ना, वो चंद सेकंडों में किया। तो ये दिमाग की एक्सरसाइज है। मैं दिमाग की एक्सरसाइज करता रहता हूँ, पुरानी बातें रिपीट करता रहता हूँ। मेरे पास कोई दोस्त है, मैं उससे कुरेता हूँ, मुझे कुरेता है, और याददाश्त को रिपीट करने से ना आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे जिस तरह मैं हूँ। अच्छा शाहिद भाई, एक और सवाल मुझे बड़ा ना अक्सर मैं और मेरे ग्रुप्स को ना बहुत तंग करता है, या वो कहते हैं मैं पूछ ही लेता हूँ। आप यार जैसे स्टोरियाँ सुनाते हैं ना, सबकी रियल स्टोरी सुनाते हैं और बिल्कुल इसमें कोई दो नंबरी नहीं होती। जैसे बड़े बड़े पहलवानों की आपने स्टोरियाँ सुनाई हैं, लाहौर के भी या लाहौर से बाहर भी। आज जब स्टोरी सुना रहे होते हैं और फिर वो पूरे वाक़यात सुना रहे होते हैं और उसमें देखें बहुत पहलवान को आप बेइज्जत भी कर देते हैं बस टाइम ना, तो आपको डर नहीं लगता? मेरी बात सुने, ये जो सवाल है ना, ये आपने वो किया जो अक्सर व्यूअर्स मुझे लिखते हैं। या मेरी पहले बात सुने कि ये सवाल जो है ना, इसका जवाब आप ही खुद दें। चलें आप जवाब दें। आपको लगता है कि आपका ये भाई खुदा की ज़ात के अलावा किसी से डरता होगा? नहीं, इसमें नो डाउट भाई। हम तो पूरे पाकिस्तान में खुलेआम कहते हैं कि शाहिद भाई वो वाहिद पर्सनैलिटी है जो शिरक नहीं करते ना। शिरक है ना, देखें मेरी बात सुने आप व्यूअर्स, मुझे बताइएगा, मेरे दोस्तों आप मुझे ये बताइएगा, मेरे अजीज़ों कारब, मैं आप सबसे ये सवाल करूँगा, आप मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर और आंखें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। इवन के दिल के वॉल जो हैं वो भी कहीं टांग में एक नाली दी है, उसको काट के वो डॉक्टर कर देते हैं ऑपरेट। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है और हम नमाज और इन चीज़ों से थोड़ा गाफिल हैं। अल्लाह ताला सबको नेकी की हदायत दे। तो आप ये देखें कि अगर हम उन चीज़ों से गाफिल हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, तो क्या अगर कोई गन दिखा के हमें डराए और वो कहे मुर्गा बन जाओ, या कोई बंदा ये कहे आपके ऊपर झूठे मुकदमे दे देंगे तो आप ये कर लो या कान पकड़ लो या लेट जाओ या फलां काम कर लो, तो मुझे ये बताएं कि ये खुदा को दो कहना तो शिरक है ही है। तो ये रब नेड़े के कसून, ये शिरक नहीं है, ये भी शिरक के ज़िम्रे में आता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी मरूँ ना, मुझे मुशरिक कह के दुनिया से ना उठाया जाए। मेरी ये ख्वाहिश और अल्लाह ताला इसे पूरा करेगा। अच्छा शाहिद भाई, आपने एक दो सवाल हैं बस और जी जी। एक तो सवाल ये है कि आप दो नहीं, आप 70 सवाल करें। नहीं, आपने देखे मैं ना सवाल मेरे जेब में बहुत थे, लेकिन यकीन करें आपने जिस तरह 2-3 सवालों का जवाब दिया ना, 20 सवालों का जवाब उसी में मिल गया। जी जी, ठीक। बिलीव मी, मतलब कि कुछ ऐसे सवाल थे मैं करना चाह रहा था आपसे, लेकिन आपने जो जवाब दिया ना मुझे जी जी पहले सवालों का, उसमें उसका जवाब भी मिल गया मुझे ना। ठीक होगा। अच्छा शायद भाई, एक तो ये था, मैं जैसे आपको देखता था कि आप मतलब चौक में भी खड़े होते थे, बाज़ार में भी, मार्केट में भी जा रहे होते थे। जब आप 96 में बाहर आए हैं, उसके बाद हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ, आप हर बंदे को ओए ओए तो बहुत गुस्से से एंग्री यंग मैन की तरह बुलाते थे ना। अचानक क्या तब्दीली आई है, क्या चेंजिंग आई है? कब मैंने आपके मुंह से पिछले 4-5 साल में ये नहीं सुना किसी को आपने भाई, जनाब, इज़्ज़त माब, बड़ा भाई है मेरा, मेरा दोस्त है, मेरा जिगर है, क्या क्या ना बुलाया हो। ये वजह पता क्या होती है? सबसे पहली तो है ना, एज का जो है ना फ़र्क, ये लाजमी काउंट होता है। हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। जिस वक्त क्या बात कर रहे हो उस वक्त 30 का 28-30 मेरी एज थी, 26 ग़ालिबन में मेरी एज थी। अभी आप देखें 26 और 50 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे पहली बात ये। दूसरी ये कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे ऊपर कोई सियासी मुकदमा, मुखालफत में कोई FIR, पुलिस के साथ लड़ झगड़ के कोई FIR दर्ज होगी, मुझे हवालात में बंद होना पड़ेगा, तो मेरी इज़्ज़त वो नहीं करेंगे और लोग भी नहीं करेंगे, और लोग ये कहेंगे समथिंग रॉन्ग, दाल में कुछ काला है। अभी मेरा बेटा एडवोकेट है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरा मेरा बेटा वो भी लॉ कोशिश कर रहा है, और सारे फैमिली मेम्बर ज़्यादातर कानूनदान हैं। तो मुझे ये चीज़ें, जब मुझे एहसास हुआ है ना कि यार ये मामला जो है ना
मुखालफत में पर्चे दर्ज होना या किसी भी तरीके से मुकदमात का दर्ज होना ना, ये इंसान का रिकॉर्ड बन जाता है। और इस रिकॉर्ड को जो है ना, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया से सुर्रू करके यहाँ से लेके जाए। मरना तो हर इंसान है, मैंने कौन सा को मर के किसी के ऊपर, या मेरे मरने से घंटा घड़ की जो है वो सुइयाँ रुक जानी है। दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता रहना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक लोगों के सामने मस्बत अपना किरदार दिखा के ना, तो जो मेरे माजी में जो मेरे ऊपर कुछ चंद कोई ऐसे मामला के जो छींटे हैं या धब्बे हैं, मैं उनको धोना चाहता हूँ। और अल्लाह ताला मुझे इस मेरे नेक मकसद में कामयाब करें। याद भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार, आपके लाखों व्यूवर्स हैं, लाखों, आपके चैनल को हज़ारों लाखों लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जी जी। और मैं अभी एक आपकी वीडियो आई थी, मैं 3 मिनट में, मुझे यहाँ तक याद है 50 के करीब लोगों ने देख भी लिया उसको ना। जी जी। यानी इस तेज़ी से देखी जाती है। और नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे ना, जैसे मैंने देखी, इसमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं, मेरे भाई भी शामिल हैं, ठीक है। वो इस तरह आपकी वीडियो देख रहे होते हैं जैसे पागलों की तरह, ठीक है। आप कोई पैगाम, कोई मैसेज, कोई इस तरह का उनको को बताना चाहते हैं ताकि यार यूँ वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें और वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, पॉजिटिव सोचें। इसमें से जो आपका पैगाम है ना, जो आपके चैनल में प्रोग्राम है, उसमें से पॉजिटिव चीज़ को हज़फ करें। मैं आपको बताता हूँ, अभी ना जो हमारी यूथ है ना, इस यूथ को इतना अब जो है ना वो इतना अंदाज़ा नहीं है, और यूथ को इतना नहीं पता कि मैं जो उनको प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, उनमें से कुछ लोग ये भी समझते होंगे, शायद तासुर ये भी जाता होगा, शायद मैं यूट्यूब की कमाई खाने के चक्कर में हूँ, या मैं यूट्यूब पे पॉपुलर हो गया, पता नहीं, अपने बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में हूँ। असल में जब मेरे नौजवानों को ये बात समझ आ गई ना कि मेरा मकसद क्या है, मैं उस वायरस को ख़त्म कर रहा हूँ जो मार्केट में आगे अपने आबाओ अजदाद की कहानियाँ सुना के मार्केट में लोगों को और यूथ को ख़राब करता है। मेरी सारी एक्सरसाइज और मेरा सारा होमवर्क और जितना भी मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, मेरा एंगल इसी चीज़ की तरफ होता है कि मैं अपने देखने वालों को इन बुराइयों के शर से महफूज रखूँ, और अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब कर रहा है। आप देख लेना कि जिस तरह से लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, लोग मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर रहे हैं, मेरे पेज पे जो लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, इनकी तादाद में इतना इजाफा किसी हैरत अंगेज एक्टिविटी से कम नहीं है। ये आप नोट करके देख लें। ये मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, अपने ख़यालात का, अपनी राय का मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं इन सब लोगों को सल्यूट पेश करता हूँ। और आज मैं टीबू भाई, चूँकि मेरे भाई हैं, इन्होंने जिस आप और कोई सवाल है? एक छोटा सा बस जी करें आप वो सवाल। शायद भाई, आप देखिए, जब आप 26 साल या 27 साल के थे, जब आप लोगों को जिस तरह ही बुलाते थे, आपका रवैया जैसा भी होता था, रूट है, गुस्से वाला है, एंग्री यंग मैन, अच्छा, उस वक्त भी आपको लोग बहुत पसंद करते थे, आप लोगों के हीरो थे। जी जी। यानी मैंने देखा बहुत से लोग आपकी डायलॉग्स की नकलें उतारते थे। आपके मुख्तलिफ कुछ 2, 4, 5 किस्म के ख़ास डायलॉग होते थे। जैसे एक मैं बोल के सुनाता हूँ, आप अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं, चोर कोड़िया, ठीक है, वो लफंडे लोग हाँ जी। उसके अलावा एक दो और कुछ बोलते थे, भाई है ही, है नहीं, इस तरह मुख्तलिफ बोलते थे लफ्ज़ ना। अच्छा, वो अक्सर देखा था मुख्तलिफ पार्टियों में आपकी लोग नकलें उतारते थे, कॉपी करने के लिए आपको ना वो लफ्ज़ बोलते थे, ठीक है। लेकिन आप माशाल्लाह 50 साल के हो गए हैं, अब आप बिल्कुल पॉजिटिव और बिल्कुल एक लाइन ही चेंज होगी ना। लेकिन बिलीव मी, अब आपको लोग उससे भी ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे भी ज़्यादा लोग आपको देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एक तासर दें, तो उसके बाद मेरे आप आगे सवाल कोई भी नहीं है। तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पैगाम जी जी बच्चों के लिए खास तौर पर। मैं बताता हूँ, आपने ये कहा कि लोग मुझे देखते हैं, मैं यकीन करें टीपू भाई, मैं बाई गॉड आपको ऑन एयर लोगों को, मैं ये लोगों के सामने बैठ कर उनको ये बात बताऊँगा, मैं कतई तौर पे ना तो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए मैंने चैनल बनाया है। आप ये देखें कि मैंने पुलिस वालों को जो है ना, मैंने एक अहद कर लिया हुआ है कि मैं किसी पुलिस वाले को जो मस्बत किरदार जिसका नहीं होगा, जो मनफी किरदार वाला, रिश्वतखोर या करप्ट होगा, आप कभी मेरे चैनल पे उस पुलिस अफसर की तारीफ़ नहीं सुनेंगे। एक तो ये बात तयशुदा हो गई। दूसरा ये कि मुआशरा जो है ना, पुलिस के रवैये से बड़ा बदजन है। मैं लोगों को, जो हमारी नई फोर्स, जो नए जवान भर्ती हो रहे हैं, ख्वाह वो इंस्पेक्टर हैं, ख्वाह वो ASP हैं, मैं लोगों को इस शाऊर उनका बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पुलिस ख़त्म हो गई है। अब पुलिस जो है ना, ये बाकायदा तरबियत वाले पढ़े लिखे लोग इस माशरे में पुलिस अफसर भर्ती हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द चेंज आएगा। आपने मुझे कहा है कि कोई पैगाम नौजवानों को देना चाहते हैं, मेरा तो ऑलरेडी पैगाम जो है लोगों को मैं वायरल करता रहता हूँ। मैं अपने नौजवानों को सिर्फ एक बात कहूँगा, सिर्फ एक बात, उस पर ये अगर अमल कर लेंगे ना, तो यकीन करें ये जिस मैदान में भी होंगे, अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे मिस्त्री बन जाएंगे, अच्छे
तरहान बन जाएंगे, अच्छे लोहार बन जाएंगे, अच्छे पेंटर बन जाएंगे, अच्छे डेंटर बन जाएंगे। कोई भी बंदा जो बात मैं आपको बताने लगा हूं ना, अगर वो इस बात पे अमल कर लेगा ना तो कामयाबी उसके कदमों में आके ढेर हो जाएगी। वो क्या बात है कि अपने जहन में हमेशा ये रखें, कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं। क्या बात। बस इसके साथ मैं अपने प्रोग्राम का एख्तिताम करूंगा और आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए दिल की गहराई से मैं आप सब भाइयों का शुक्रगुजार हूं। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।